school, the smart school, ये मेरा school है. जी स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल टेक स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड गाइडलाइन, क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करना. ठीक है, रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर. ज़ख़म को साफ़ पानी के साथ धोएं. रिंस आउट होता है धोना, धोएं और यानी कि ज़ख़म को साफ़ पानी के साथ धोएं और धोकर उसको साफ़ करें. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ. टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द जगह को साफ़ करने के लिए इस यूज सोप एंड वॉश क्लाउड, साबुन और धुले हुए कपड़े का इस्तेमाल करें. बट सोप कैन इरिटेट दी वाउंड, लाइक सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. बट लेकिन सोप कैन इरिटेट दी वाउंड, साबुन जो है वो आपके ज़ख़म को ख़राब कर सकते हैं. सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड. सो ट्राई टू कीप, तो कोशिश करें, इट आउट, इसको बाहर रखने की कोशिश करें, ऑफ द एक्चुअल वाउंड, इसको असल ज़ख़म से बाहर रखने की कोशिश करें. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers clean with alcohol to remove the particles. If dirt or debris remains, अगर गर्द और ज़रात remains बाकी रहते हैं इन the wound, ज़ख़म में बाकी रहते हैं, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी ज़ख़म में बाकी रहते हैं, use tweezers clean with alcohol, तो अल्कोहल से साफ़ की हुई चिमटियाँ इस्तेमाल करें. बेटे अल्कोहल एक ऐसा लिक्विड है जो बैक्टीरिया और जर्म्स को किल कर देते हैं. तो अल्कोहल से 2 ही चिमटियाँ इस्तेमाल करें. टू रिमूव द पार्टिकल्स, इन ज़रात को हटाने के लिए, ज़ख़म में से उन ज़रात को हटाने के लिए अल्कोहल से 2 ही चिमटियाँ इस्तेमाल करें. इफ़ डेब्रीज स्टिल रिमेंस, अगर ज़रात अभी भी बाकी रहते हैं, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें या डॉक्टर से मिलें. थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस. मुकम्मल सफाई जो है वो रिड्यूसेस द रिस्क, रिड्यूस मीन होता है कम करना, रिस्क होता है ख़तरे को कम करती है, ऑफ इन्फेक्शन ख़राबी के, एंड टेटनस और टेटनस के ख़तरे को कम करती है. मुकम्मल सफाई ख़राबी और टेटनस के ख़तरे को कम कर देती है. बेटे टेटनस क्या होता है? ठीक है, जब आप रोड पे गिर जाते हो, सडनली आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाता है, आप अनएक्सपेक्टेडली आपका, तो रोड्स पर एनिमल वेस्ट होता है. ठीक है, डोंकीज़ का, हॉर्सेस का, एंड मैनी मोर अदर एनिमल्स एज वेल. उनका एनिमल वेस्ट जो होता है उसमें ऐसे जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में उस वक्त एंटर हो जाते हैं. जब हम वहाँ पे गिरते हैं तो हमारी बॉडी पे कुछ स्क्रैप्स और कट्स आते हैं. ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं. ठीक है, और वो फिर उस वक्त तो कोई भी उनका जो है एक्शन वो शो नहीं करते. ठीक है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अपना असर दिखाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपके हमारे सारे मसल्स जो हैं बॉडी के वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं. यानी फेस जहाँ है वही वहीं अकड़ जाता है, हाथ पाँव सारे मसल्स अकड़ जाते हैं. ठीक है, उनमें खचाव सी पैदा हो जाती है एकदम से. तो उसके लिए टेटनस का इंजेक्शन लगता है, लेकिन फिर उसका इलाज मुश्किल हो जाता है और उसमें ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है. दैट्स वाई जब भी आप रोड पे गिरें तो आपने टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है. ठीक है ना, कीप इट इन माइंड. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. जी, अप्लाई एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक होता है, एंटी मीन होता है खिलाफ, बायो यानी कि बायो मीन होता है लिविंग थिंग्स यानी कि लिविंग जर्म्स को रोकना और लिविंग जर्म्स के ख़िलाफ़ होना. अप्लाई होता है लगाना. ठीक है, किसी चीज़ को अप्लाई करना, किसी चीज़ को लगाना अपनी बॉडी पे, तो अप्लाई एन एंटीबायोटिक. ठीक है, एक जरासीम मार अद्वियात का इस्तेमाल करें. ठीक है, आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट. आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर, एक हल्की सी तह इस्तेमाल करें, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम. जी, अप्लाई अ थिन लेयर, एक हल्की सी तह इस्तेमाल करें, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कश क्रीम और ऑइंटमेंट या मरहम की हल्की सी तह लगाएं. टू कीप द टू हेल्प, जो कि मदद करेगी, कीप द सरफेस मॉइस्ट, जो कि ज़ख़म की सरफेस यानी कि सरफेस उसके ऊपर वाले हिस्से को, उसकी सतह को मॉइस्ट नमदार रखने में मदद करेगी. ठीक है, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद
जरासीम कश क्रीम या मरहम की एक हल्की सी तह लगाएं जो कि ज़ख़म की सतह को नमदार रखने में मदद करेगी। ठीक है, द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये प्रोडक्ट्स ये चीज़ें जो हैं डोंट मेक द वाउंड, ये ज़ख़म को नहीं बनाती हील फास्टर, जल्दी से सेहतमंद नहीं करती हैं, या ये ज़ख़म को जल्दी से मंजमिल नहीं करती हैं। ये चीज़ें ज़ख़म को जल्दी से मंजमिल नहीं करती हैं, बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। लेकिन ये आपके बॉडी का जो नेचुरल कुदरती ज़ख़म को सेहतमंद करने का अमल है उसको तेज़ कर देती हैं। ठीक है, उसको जो है उसकी मुकम्मल ग़िज़ा मिलती है और वो आपके बॉडी का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट वर्किंग करता है। ठीक है ना। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, कुछ अज्जा इन सम ऑइंटमेंट, कुछ मरहमों में कुछ अज्जा जो हैं कैन कोज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों में हल्की सी रैश यानी कि सुर्खी की वजह बन सकते हैं। कुछ मरहमों में चंद अज्जा जो हैं कुछ लोगों में हल्की सी सुर्खी का माइल्ड रैश, हल्की सी सुर्खी की वजह बन सकते हैं। इफ़ अ रैश अपेयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, अगर सुर्खी ज़ाहिर होती है तो इस मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। ठीक है, कवर द बाउंड। जी स्टूडेंट्स, जी बेटे, कवर द वाउंड, ज़ख़म को ढांप के रखें। ठीक है, बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। बैंडेजेस होता है पट्टियाँ जो हैं कैन हेल्प, वो मदद कर सकती हैं कीप द वाउंड क्लीन, ज़ख़म को साफ़ रखने में, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह बैक्टीरिया को यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया को, नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं। पट्टियाँ जो हैं वो ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर रखने में मदद कर सकती हैं। यानी कि ज़ाहिर बात है, जब आपको कोई ज़ख़म लग जाता है या चोट लगती है तो उसको ढांपने से बैक्टीरिया तो बाहर रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो थ्रू जर्म्स एंटर हो थ्रू एयर जो है, एयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, लेकिन उसको ढांप के रखेंगे तो वो एंटर नहीं होंगे। और ढांपना किस चीज़ से? बैंडेज से, पट्टी से। ठीक है ना। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड एनफ टू कीप इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड एनफ, ज़ख़म के काफ़ी हद तक सेहतमंद हो जाने के बाद, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, यहाँ तक कि उसमें ख़राबी का कोई अमकान ना रहे, एक्सपोजर टू द एयर, हवा में खुला छोड़ देना, एक्सपोज कर देना, उसको खुला छोड़ देना, टू द एयर, हवा में खुला छोड़ देना, स्पीड वाउंड हीलिंग, आपके ज़ख़म को जल्द मंजिल होने में मदद देगा। ठीक है। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टियों को बदलना। ठीक है, पट्टी को बदलना। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और whenever it becomes wet or dirty। ठीक है, चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें या बदलें, एटलीस्ट कम से कम डेली, रोज़ाना, पट्टी को कम से कम रोज़ाना बदलें। ठीक है, या रोज़ाना तब्दील करें। और whenever, और जब कभी, इट becomes wet or dirty, या फिर जब कभी ये गीली हो जाए या गंदी हो जाए, यानी ज़ख़म में से कुछ निकल आए, कुछ कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड फॉर्म में जो है वो, यानी किसी तरीके से वो गीली हो जाए या गंदी हो जाए, तो उसको बदल दें या तब्दील कर दें। ठीक है। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज इन सम बैंडेजेस, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टीराइल गॉज held in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage। If you are allergic, अगर आपको एलर्जी होती है टू द एडहेसिव, चिपकने वाले मटेरियल से, यानी कि चिपकने वाली पट्टी से अगर आपको एलर्जी होती है, चिपकने वाले मादे से अगर आपको एलर्जी होती है, यूज जो कि इस्तेमाल हुआ होता है इन मोस्ट बैंडेजेस, बहुत सारी पट्टियों में इस्तेमाल होता है। अगर आपको बहुत सारी पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी होती है तो स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो
एडहेसिव फ्री यानी कि चिपकने वाले मादे के बगैर पट्टियाँ जो है वो इस्तेमाल करें। और स्टीराइल गॉस या फिर स्टीराइल गॉस मीन होता है ये सूती पट्टी, सूती जालीदार पट्टी तो आप लोगों ने देखी होगी, यूज़ टू आपको डॉक्टर्स की शॉप पे मिल जाती है, ठीक है। और जब थोड़ा बहुत कट आता है फिंगर पे या कहीं तो वो उसी को इस्तेमाल करते हैं। और या फिर स्टेराइल गॉस जो होती है वो सूती जालीदार पट्टी का इस्तेमाल करें। हेल्ड इन प्लेस जिसको अपनी जगह पर रखा जाता है विद पेपर टेप, जिसको पेपर टेप के ज़रिए अपनी जगह पर चिपकाया जाता है, ठीक है ना। गास्ट्रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस, गास्ट्रोल यानी कि सूती जालीदार पट्टी का रोल, या फिर और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज यानी कि लूजली बड़े ढीली ढाली तरीके से रखी जाने वाली लचकदार पट्टियों का इस्तेमाल करें। आपने देखी होंगी बहुत सारी जो एडहेसिव होती हैं, वो जैसे हम लोगों ने सनी प्लास्ट आप लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। इसके वो चिपक जाता है ना एकदम से हमारी बॉडी के साथ, हमारे फिंगर्स पे जहाँ कहीं कट आए हम उसको यूज़ करते हैं तो वो चिपक जाता है। और सूती जालीदार वाइट कलर की पट्टी तो आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज जो है वो आप लोगों ने गर्म पट्टी देखी होगी, जो सर्दियों में या फिर कभी बाजू वगैरह टूट जाए या फिर नीज़ में पेन हो तो हैंड्स में पेन हो तो वो लचकदार पट्टी होती है थोड़ी सी, लूजली उसको अप्लाई कर लिया जाता है, वो गर्म पट्टी भी उसको बोलते हैं, वो अप्लाई कर लें, ठीक है। दी सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये सप्लाइज़ ये चीज़ें जो हैं वो दस्तियाब जनरली आर अवेलेबल, वो आम तौर पर आपको दस्तियाब फ्राहम की जाती हैं या मिल जाती हैं एट फार्मेसीज़ यानी कि दवाखानों पर या मेडिकल स्टोर पर आपको दस्तियाब होती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, ख़राबी की इलामात को देखें। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रजू करें। इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म जो है वो सेहतमंद नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से रजू करें। और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप महसूस करें एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग, या आप नोटिस करें आपको देखें कि यहाँ रेडनेस सुर्खी हो रही है, या आप किसी किस्म की सुर्खी, दर्द का बढ़ जाना, उसमें से ज़ख़म में से किसी किस्म के मादे का निकलना, ठीक है, गरमाइश और उसमें किसी किस्म की सोजश महसूस करें तो अपने डॉक्टर से रुजू करें।